और रात में अपनी असली पहचान के साथ में राजकुमारी बन जाती हूँ। यह कोई जादू अथवा तंत्र विद्या नहीं है, बल्कि ये एक श्राप है जो मुझे बहुत पहले एक हिरण ने दिया था। राजकुमारी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक हिरण राजकुमारी को श्राप कैसे दे सकता है? यह बहुत साल पहले की बात है। मुझे शिकार करने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं शिकार करने के लिए एक दिन जंगल गई थी। मैं सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में भटकती रही। तभी अचानक नदी किनारे मुझे 2 हिरण पानी पीते हुए दिखाई दिए। मैंने बिना सोचे समझे उसमें से एक हिरण को मार दिया। उसी वक्त उस हिरण की मौत हो गई। मैं यह नहीं जानती थी कि वह दोनों मायावी हिरण हैं, जो इंसानों की भाषा बोल और समझ सकती थी। और फिर उसने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया। जैसे तुमने मेरे पति को मारा है, वैसे ही तू भी एक हिरण बन जाएगी। दिन में तू हिरण के रूप में जंगलों में भटकेगी और रात के समय तू अपने असली रूप में लौट आएगी। मैंने उससे बहुत विनती की। तुम इस श्राप से तभी मुक्त हो पाओगी जब कोई शिकारी तुम्हें मारने का इरादा करके भी दया दिखाएगा और तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाकर अग्नि पुष्प लेकर आएगा। लेकिन इस स्वार्थी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा। रामपुर राज्य में मणिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक भोलू नाम का लड़का रहता था। आंखों में गहरी जिज्ञासा और हिम्मत छलकती थी। उसके शरीर पर मेहनत और जंगल की ठंडी गर्म हवाओं का असर साफ दिखता था। भोलू अपने गांव के अन्य लड़कों से थोड़ा अलग था। उसे खेतों में काम करने से ज्यादा जंगलों में घूमना और शिकार करना पसंद था। उसके साथ रहती थी उसकी माँ कमला। कई साल पहले भोलू के पिता, जो खुद भी शिकारी थे, एक बार जंगल में शिकार करने गए और वापस लौटकर कभी नहीं आए। गांव वालों ने खोजबीन की, पर उनका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से कमला का संसार केवल उसके बेटे भोलू तक ही सिमट गया। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी। भोलू अक्सर जंगल से कुछ ना कुछ लेकर आता, कभी फल, कभी लकड़ियाँ और कभी छोटा मोटा शिकार। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। हाँ ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर रखूंगी। हाँ, आज तो कोई बड़ा शिकार करने का इरादा है। आज तो कोई बड़ा शिकार करके ही लौटूंगा, बस कोई शिकार दिख जाए। तभी भोलू की नजर एक हिरण पर पड़ी, जो कि सुनहरे रंग की किरणों से जगमगा रहा था। भोलू उस हिरण की ओर देखकर अपने आप से बोला, अरे बाप रे बाप, सुनहरा हिरण! ऐसा हिरण तो आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अगर मैं इसका शिकार कर लेता हूँ तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी और माँ भी तो कितनी खुश हो जाएंगी। भोलू अपनी निडरता और सटीक निशाने के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं हुआ था। उस दिन वो एक दुर्लभ हिरण का पीछा कर रहा था। ओहो, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मुझे तुम्हारा शिकार करना है। रुक तो जा। अरे रुक जा, आज तो मैं तुझे पकड़ के ही रहूंगा। भोलू हिरण के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद अचानक से वह हिरण गायब हो जाता है। यह देखकर भोलू चौंक जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो हिरण यहीं था, अचानक से गायब कहाँ हो गया? वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसे हिरण नजर नहीं आया। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब उसे हिरण नहीं मिला, वो थका हारा वापस लौटने लगा। रास्ते भर वो सोचता रहा, आखिर वो हिरण गायब कहाँ हो गया? क्या वो सचमुच कोई जादुई हिरण था और मैं उसे अगर पकड़ लूं तो मेरी किस्मत बदल सकती है। हम कल फिर से प्रयास करूंगा, शायद वो हिरण मेरे हाथ लग जाए। कहाँ रह गया था बेटा? मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ, तुम जानती हो, आज मैंने जंगल में एक सुनहरा हिरण देखा। वो हिरण ऐसा था मानो कि वो सोने का बना हो। माँ, अगर मैं उस हिरण को पकड़ लूं, उसके बाद हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। बेटा मुझे डर लग रहा है, कहीं वो सफेद हिरण कोई दुष्ट राक्षस तो नहीं है जो हिरण का रूप लेकर जंगल में घूम रहा हो। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो तुमसे कहती हूँ कि उस हिरण का पीछा करना छोड़ दो और छोटे मोटे शिकार करके घर वापस आ जाओ। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। बेटा तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ,
अगर मैं उस सुनहरे हिरण को पकड़ लूँगा फिर हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। इसलिए मैं उसे पकड़ने के लिए एक बार और जंगल में जाऊँगा। अगर इस बार भी मैं नाकाम हो गया फिर उसके बाद मैं छोटे मोटे शिकार करके ही जंगल से वापस आ जाया करूँगा। अगले दिन सुबह का समय भोलू के लिए बेचैन कर देने वाला था। उसने रात भर नींद की एक झपकी तक नहीं ली थी। उसके मन में बार बार वही चमचमाता सुनहरा हिरण घूम रहा था। उसकी आंखों की शांति, उसका अचानक गायब हो जाना और उस पल का रहस्य जिसने उसके दिल को झकझोर दिया था। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। लेकिन बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, इसीलिए शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना और जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। माँ, अगर मैं उस सुनहरे हिरण को पकड़ लूँगा फिर हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। भोलू इतना बोलकर जंगल के लिए निकल गया। लेकिन भोलू को उस हिरण का कहीं भी नामो निशान तक नजर नहीं आया। भोलू भूखा प्यासा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपने आप से बोला, ओ, समझ नहीं आ रहा कि उस सुनहरे हिरण को जमीन निगल गई कि आसमान खा गया। अब तो मुझे कहीं ना कहीं माँ की बातों में सच्चाई दिखने लगी है। कहीं सचमुच वो हिरण कोई छलावा तो नहीं था और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं जंगल के कितने अंदर तक आ गया हूँ। तभी अचानक भोलू की नजर उसी सुनहरे हिरण पर पड़ा। आखिर इस सुनहरे हिरण का रहस्य क्या है? आज तो मैं यह जानकर ही रहूंगा और इसका रहस्य जानने के लिए मुझे इसका पीछा करना होगा। जल्दी से चलता हूँ, नहीं तो कल की तरह वो हिरण फिर से गायब हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये सुनहरा हिरण तो एक राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। हो ना हो ये इस राज्य की राजकुमारी है, पर राजकुमारी जंगल में हिरण बनकर क्यों घूमती है? इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। तू कौन है लड़के, और तू इस महल के पास क्या कर रहा है? तभी भोलू ने पीछे मुड़कर देखा तो दो सैनिक खड़े थे। अरे तुम लोग कौन हो? वो राजकुमारी कौन थी जो जंगल में एक सुनहरा हिरण बनकर घूमती है? अच्छा, तो तुम्हें हमारे राज्य का पता चल चुका है। चलो चलो इसे महाराज के पास लेकर चलते हैं। कुछ ही देर में उसे एक बड़े से दरबार में ले जाया गया। महाराज, यह लड़का जंगल से आया है और इसका कहना है कि यह सफेद हिरण का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, तो तू हमारे सबसे बड़े राज को जान चुका है। इसका बाहर आना हमारे लिए खतरा बन सकता है। सैनिकों गिरफ्तार कर लो इसे और ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज, यह सब क्या है? मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? यह जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी सोच से परे है। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, मेरे आदेश का पालन करो। ले जाओ इसे और बंद कर दो कारागार में। कारागार में खड़ा खड़ा यह सोच ही रहा था, तभी वहां पर राजकुमारी आ गई। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूं, क्योंकि तुम वही हो जिसके आने की भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी। भविष्यवाणी? इसका क्या मतलब है? जो सुनहरा हिरण तुमने जंगल में देखा वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। हाँ, यह सच है। मैं दिन के समय सुनहरा हिरण बनकर जंगल में घूमती हूँ और रात में अपनी असली पहचान के साथ में राजकुमारी बन जाती हूँ। यह कोई जादू अथवा तंत्र विद्या नहीं है, बल्कि ये एक श्राप है जो मुझे बहुत पहले एक हिरण ने दिया था। राजकुमारी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक हिरण राजकुमारी को श्राप कैसे दे सकता है? यह बहुत साल पहले की बात है। मुझे शिकार करने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं शिकार करने के लिए एक दिन जंगल गई थी। मैं सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में भटकती रही। तभी अचानक नदी किनारे मुझे दो हिरण पानी पीते हुए दिखाई दिए। मैंने बिना सोचे समझे उसमें से एक हिरण को मार दिया। उसी वक्त उस हिरण की मौत हो गई। मैं यह नहीं जानती थी कि वह दोनों मायावी हिरण हैं, जो इंसानों की भाषा बोल और समझ सकती थी, और फिर उसने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया। जैसे तुमने मेरे पति को मारा है, वैसे ही तू भी एक हिरण बन जाएगी। दिन में तू
हिरण के रूप में जंगलों में भटकेगी और रात के समय तू अपने असली रूप में लौट आएगी। मैंने उससे बहुत विनती की। तुम इस श्राप से तभी मुक्त हो पाओगी जब कोई शिकारी तुम्हें मारने का इरादा करके भी दया दिखाएगा और तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाकर अग्नि पुष्प लेकर आएगा। लेकिन इस स्वार्थी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हारे जैसे हिरण को देखकर मारना ना चाहे। और अगर इस बीच किसी शिकारी ने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और अगर तुम मुझे मार देते तो हमारा पूरा राज्य इसी खंडहर में कैद होकर रह जाता। यही सोचकर मेरे पिता ने तुम्हें कैद करवा दिया। भोलू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें मायावी दुनिया से पुष्प लाना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या भोलू उस मायावी दुनिया में जाएगा जहां पर हर कदम पर खतरा है? क्या राजकुमारी को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है। धन्यवाद।